हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का इकाई 5। इकाई का नाम है तंतु से वस्त्र तक। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है और 4 विकल्प है, जो विकल्प सही रहेगा उसे हमें छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो प्रश्न है, ऊन प्राप्त नहीं होते हैं। विकल्प है भेड़ के बाल से, ऊंट के बाल से, याक के बाल से या लंगूर के बाल से। तो देखिए, ऊन हमें भेड़ के बाल से भी मिलता है, ऊंट के बाल से भी मिलता है और याक के बाल से भी मिलता है, लेकिन लंगूर का बाल ऊन बनाने के काम नहीं आता है। इसलिए ये सही हो जाए, क्योंकि इसमें पूछा है नहीं होते हैं तो लंगूर के बाल। अगला है कृत्रिम रेशा है। विकल्प है रुई, जूट, नायलॉन या फ्लेक्स। तो इसका सही हो जाएगा नायलॉन। अगला है प्रश्न, कपास द्वारा निर्मित सामग्री है। विकल्प है डलिया, कागज, रस्सी या बोरा। इसका सही हो जाएगा कागज, क्योंकि कपास द्वारा कागज बनाया जाता है। अगला है प्रश्न, एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। विकल्प है रेटिंग, कताई, बुनाई या बंधाई। तो एकल धागे बोला है तो उसे हम बधाई बोलते हैं, यानी जिस प्रक्रिया से एकल धागे से वस्त्र निर्माण होता है उस प्रक्रिया को बंधाई बोला जाता है। अगला है प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। तो जैसा कि प्रश्न दिया गया है, धागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनाए जाते हैं, ये सही है। अगला है तंतु धागों से मिलकर बनते हैं, ये गलत है। अगला है जूट प्राप्त करने के लिए पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, ये सही है। अगला है रेशम कीट के कोकुने से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है, ये सही है। तो इसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे। अगला है कपास की खेती के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है, ये गलत है। कपास की खेती के लिए हम काली मिट्टी का उपयोग करते हैं, इसमें बलुई मिट्टी दिया गया तो ये गलत है। अगला प्रश्न तीसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर पूर्ति करके दिखाया है। प्रश्न है पादप रेशे, यहाँ पर रिक्त स्थान है और दिया गया है यहाँ पर भी रिक्त स्थान है, तो इसमें हमें 2 पादप रेशे भरने हैं, क्योंकि 2 रिक्त स्थान है तो दोनों जगहों पर हमें भरना होगा। तो पहले में हमने भरा है कपास और जूट। अगला है यहाँ पर रिक्त स्थान है जंतु रेशे हैं, तो ऊन और रेशम क्या है, जंतु रेशे हैं। अगला है कपास के बीज से यहाँ पर रिक्त स्थान है प्राप्त किया जाता है, तो कपास के बीज से तेल प्राप्त किया जाता है, तो हम यहाँ पर भर देंगे। अगला है रिक्त स्थान है के तने से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं, तो पटसन के तने से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं, तो हम यहाँ पर भर देंगे पटसन। अगला प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित के सही जोड़ी बनाइए। तो जैसा कि यहाँ पर बुक में दिया गया है, हमने यहाँ पर जोड़ी बनाकर लिखे, स्तंभ क में है और स्तंभ ख से मिलान करना है। तो दिया गया है पानी में पटसन के तने को गलाना, तो उसे क्या बोलते हैं, तो रेटिंग बोलते हैं। कपास गोलकों से कपास के बीज को निकालना, उसे बोलते हैं कपास ओटना। अगला है 2 धागों की सहायता से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बुनाई कहलाती है, तो हम मिलान कर देंगे। अगला है तंतु से धागे को बनाना क्या कहलाता है, तो कताई कहलाता है। अगला है एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो बंधाई। इस प्रकार हम मिलान कर देंगे। अगला प्रश्न 5वां है,
निम्नलिखित रेशों को पादप, जंतु तथा संश्लेषित रेशों में बांटती है। तो जैसा कि यहाँ पर कुछ रेशों का नाम दिया गया है, हमें बांटना है पादप, जंतु और संश्लेषित रेशों में। तो कौन कौन से रेशे हैं? नायलॉन है, जूट है, ऊन है, खई है, रेशम है, फ्लैक्स है और पॉलिएस्टर है। तो चलिए इनको हमने यहाँ पर बांटा है। पादप रेशा में हो जाएगा जूट, फ्लैक्स और रुई। जंतु रेशा में ऊन और रेशम। संश्लेषित रेशा में हो जाएगा नायलॉन और पॉलिएस्टर। अगला प्रश्न है 6 नंबर, रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा रुई एक पादप रेशा है जिसे कपास पौधे के बीज यानी बिनौले से प्राप्त किया जाता है, जबकि जूट एक पादप रेशा है जिसे पटसन पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। यानी अगर बोलेगा रुई तो कपास के पौधे के बीज से प्राप्त किया जाता है, अगर जूट बोलेगा तो वो पटसन के तने से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है 7वां, पटसन के तने से जूट के रेशे को किस प्रकार पृथक किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा पटसन के पौधे पर पुष्प आने के बाद उसे काटकर पटसन पादप की शाखाओं व पत्तियों की सफाई करके तने को बंडलों में बांधकर तालाब या किसी रुके हुए जल में डुबोकर 4 या 5 दिन तक रखते हैं, जिससे पौधे के मुलायम भाग गल जाते हैं और रेशे अस्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यह क्रिया जल के जीवाणु द्वारा होती है। इस क्रिया को पटसन की रेटिंग कहते हैं। गले हुए पटसन के तने को हाथों से झटका देकर पीटा जाता है। उसके बाद जूट के तंतुओं को खींचकर निकाला जाता है। अगला प्रश्न 8वां है, रेशों से धागा बनाते समय इसकी कताई करना क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर हो जाएगा कताई से रेशों की मजबूती बढ़ती है और उसे रील पर लपेटना संभव हो पाता है। इसी कारण रेशों से धागा बनाते समय इसकी कताई करना आवश्यक है। अगला प्रश्न 9 नंबर है, कपास से सूती वस्त्र बनाने में प्रयुक्त प्रक्रमों को क्रम में लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, तंतु या रेशों की कताई कर धागा बनाया जाता है, धागों की बुनाई कर कपड़ा बनाया जाता है, कपड़ों को सीलकर वस्त्र तैयार किया जाता है। यानी इनका क्रम क्या होता है? पहले तो वो रेशा होता है, रेशे से धागा बनाया जाता है, फिर धागों से कपड़े बनाए जाते हैं और कपड़ों से कपड़ों को सीलकर वस्त्र बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कपास तथा जूट के रेशों के दो उपयोग लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, कपास के उपयोग कौन कौन से हैं? दो लिखना है। तो पहला, सूती कपड़े, चादर, पर्दे बनाने में किया जाता है और दूसरा, कपास से विभिन्न प्रकार के कागज बनाए जाते हैं। और जूट के दो उपयोग कौन कौन से हैं? तो पहला, जूट का उपयोग रस्सी, डलिया, बोरा आदि बनाने में किया जाता है और दूसरा, सजावट की अनेक सामग्री बनाने में किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।